वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम है कि इस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ चुका था या चुकी थी या चुके थे या था, ये थी, ये थे लगा रहता है। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं और मैं का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है पूरा करना और पूरा करना को इंग्लिश में बोला जाता है कंप्लीट और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन सच अ बिग लाइब्रेरी। वह वहाँ कई बार जा चुकी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, उसके बाद आएगा हैड और उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है जाना और जाना का इंग्लिश होता है गो और गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। सी हैड गॉन देयर सेवरल टाइम्स। अब है निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जिस वाक्य में नहीं लगा रहता है और इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। तो इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम वहाँ नहीं जा चुके थे, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इस वाक्य में तुम और तुम का इंग्लिश होगा यू। उसके बाद आएगा हैड और उसके बाद आएगा नॉट और उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है जाना और जाना को इंग्लिश में बोला जाता है गो और गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। यू हैड नॉट गॉन देयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इसका रूल है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है सबसे पहले आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहे तो उसके लिए रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। जैसे क्या तुमने अपना काम कर लिया था, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम और तुम को इंग्लिश में बोला जाता है यू। उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है करना और करना को इंग्लिश में बोला जाता है डू और डू का थर्ड फॉर्म होगा डन और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। हैड यू डन योर वर्क। वैसे ही क्या वह वहाँ जा चुकी थी, हैड सी गॉन देयर। अब हम पढ़ेंगे कुछ और रूल्स के बारे में। अगर वाक्य में भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो गया हो, अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें बोध हो कि पास्ट में कोई दो काम हुआ है और एक काम दूसरे काम के पहले समाप्त हो गया हो, तो उसके लिए देखेंगे हम कि क्या रूल है। तो जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस का दो पार्ट है। इस सेंटेंस में दो कार्य हुए हैं, पहला पुलिस का आना और दूसरा चोर का भाग जाना। तो ऐसे वाक्य के लिए हम रूल पढ़ेंगे। ऐसे वाक्य के पहले भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और दूसरे भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसका रूल है पहले सेकंड पार्ट को लिखेंगे और सेकंड पार्ट का ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के हिसाब से करेंगे और उसके बाद बिफोर और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट
का ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो यहाँ पे पुलिस का आना ये हो गया फर्स्ट पार्ट और चोर भाग चुका था ये हो गया सेकंड पार्ट। तो अभी हम रूल में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट का जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के से होगा। तो द थीफ हैड फ्लेड अवे, उसके बाद आएगा बिफोर और उसके बाद आएगा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है द पुलिस केम, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का हम ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के रूल से करेंगे। तो द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। और एग्जाम्पल है मेरे आने के पहले वह वहाँ पहुँच चुका था। ही हैड रीच्ड देयर बिफोर आई केम। वहाँ यहाँ इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे वह वहाँ पहुँच चुका था। तो वह वहाँ पहुँच चुका था, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ही, उसके बाद आएगा हैड और उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है पहुँच जाना, और पहुँचना का इंग्लिश होता है रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड। वहाँ का इंग्लिश होता है देयर। उसके बाद आएगा बिफोर और उसके बाद आएगा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा V2। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं और वर्ब है आना, तो आई केम। ही हैड रीच्ड देयर बिफोर आई केम। तो ये सारे रूल थे पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।